नमस्कार। श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स आप सबका स्वागत करता है। 2 मंथ्स थिएटर वर्कशॉप के छात्र आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं श्री बादल सरकार द्वारा मूलतः बांग्ला में लिखित नाटक बाकी इतिहास। इसका हिंदी अनुवाद किया है श्री नेमी चंद्र जैन जी ने। इसे प्रस्तुत करेंगे हमारे नवीन छात्र कलाकार। इन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका सहयोग इन्हें प्राप्त हो, जो एक ही जिंदगी में हजारों बार मरे, पुनः जिए उन चरित्रों पर आधारित हम सब के बीच घटते जीवन के उतार चढ़ाव पर, निराशाओं पर, उम्मीदों पर, अनकही चेष्टाओं पर आधारित प्रस्तुत है बाकी इतिहास। बाकी इतिहास, जीवन का इतिहास, भागा दौड़ी, परीक्षा, नौकरी, जिए जाने का इतिहास, कौरव पांडव, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर का इतिहास, महायुद्धों का इतिहास, दंगों का इतिहास, गुलामी का, जुल्म का, अत्याचार का इतिहास, जलियांवाला बाग की दीवारों पर, पिरामिडों के पत्थर का, कोलिज्म की बालू का, हर देश का, हर राज्य का, हर सड़क का, हर घर का, हर परिवार का, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास को मैं सब कर सकता हूँ। शरद, हाँ? तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओहो, बिल्कुल भूल गया। कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो था, कल कॉलेज जाते वक्त याद भी दिला दी थी। शनिचर को वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ भी रहती है। कल चुका दूंगा जरूर। पर कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। नहीं नहीं, कल चुका दूंगा। सोमवार को लगातार 2 घंटे खाली भी रहते हैं। ये क्या है? हाँ? वो ब्याह का निमंत्रण। किसका ब्याह? भक्तोष बाबू की बेटी का। भक्तोष मित्र, केमिस्ट्री के हेड। जाओगे तुम? नहीं, कार्ड देना होता है, दिया है। नहीं तो साइंस वालों से हमारा कोई मेल जोल नहीं है खास। वासंती, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। अच्छा, छोड़ो अभी, यहाँ हो। क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। क्या किया जाए आज बताइए। तुम ही बताओ। कहीं घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? जहाँ का हो। डायमंड हार्बर चलोगी? कितनी दूर? सोचा था आज मसहरी धोऊंगी। अच्छा, तो चलो दोपहर के खाने के बाद कहीं पास ही घुमाए। बोटेनिकल गार्डन चले? चलो, बहुत दिनों से नहीं हुआ जाना। हाँ, सिर्फ बस में भीड़ की बात से ना जी घबराता है। ये तो है। चलो तब भी चलते हैं।
अरे सुनो, हाँ जी बोलिए। तुम लेख पूरा नहीं करोगे? कल तो कह रहे थे जल्दी देना है। अरे हाँ वो भी तो है, ये भी बड़ा झमेला है भाई। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेख लिखो। प्रोफेसर यूं ही बन जाओगे? प्रोफेसर होता तो भी कुछ बात थी। वाह वाह, जो कॉलेज में पढ़ा है वो प्रोफेसर। यही तो और भी कर सकता है, कहेंगे प्रोफेसर, तनख्वाह देंगे मास्टर की, और साल में लेख लिखवाएंगे 3। क्या लिख रहे हो इस बार? वही जो तुम्हें बता रहा था, नाटक साहित्य में आधुनिकता। तुम मजे में हो? कैसे? अरे खूब मीठी मीठी कहानी लिख रहे हो, आजकल पैसा भी मिल रहा है। आहा, 2 कहानियों को तो मिला है आज तक पैसा। अरे क्या 2 ही रहेंगी, रास्ता खुल गया है तुम्हारे लिए। कहाँ खुल गया? महीने भर से कहानी नहीं लिखी गई। लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी। खाक लिखी जाएंगी, प्लॉट ही नहीं मिलता। प्लॉट? सारी दुनिया कहानी के प्लॉटों से फंसी पड़ी है, जिंदगी तो कहानी का प्लॉट है। ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़कर कोई सीधा सहज प्लॉट बता सकते हो? सीधा साइज प्लॉट से तुम्हारा मतलब? मतलब घटना, जो कुछ होता है। घटना। शरद भाई, भाभी जी, वासुदेव आया शायद। इतवार मुबारक शरद भाई, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, चाय कहाँ है? आकर बैठिए तो सही। लीजिए, बैठ गया, लाइए चाय। हे भगवान, बिना बनाए मिल जाती है चाय? ये देखिए, कितनी बार कह चुका हूँ, इतवार को बाल्टी भर चाय सवेरे ही बनाकर रख लिया कीजिए, कि आप सुनती ही नहीं। बनाकर रख लेने से ठंडी नहीं हो जाती? ये भी ठीक है, बाल्टी के बराबर एक थर्मस अब आप लोगों को बेक करना ही पड़ेगा। अपने ब्याह की तारीख बताइए। ब्याह की तारीख? अब वो किसे याद है भाई साहब? आपकी तरह नए भी आए तो है नहीं हम लोग। नए भी आए? हम नए भी आए? 4 बरस होने आए भाभी जी। 4 बरस, हमारे तो क्या नहीं गए। 11 निकल गए भाभी जी। हाँ, 11 निकल गए। चलिए चलिए, आप मेरे चाय बना कर लाइए। ये क्या है? ये क्या संपादकीय काट कर रख लिया है? अरे माफ करना, जहाँ चिपका रखे पढ़ोगे? दिखाओ। ले लो, देखूं क्या बनाया है आपने आज। ले लो। अरे वासुदेव, नहीं। उसमें बैठ गए। भाई किसकी तो अच्छी नहीं लगती। भाभी जी, चाय हुई? सब्र कीजिए, अभी पानी चढ़ाकर आई हूँ। मारे गए, बड़ी जल्दी है, अभी जाना है। क्या हुआ? इतवार के दिन सवेरे? इतवार, घर गृहस्थी वाले का इतवार, घर गृहस्थी वाले का इतवार। बड़ी घर गृहस्थी बखान रहे हैं, घर गृहस्थी हमारी नहीं है। इसे घर गृहस्थी कहते हैं। मियां वैष्णव साहित्य कॉलेज में बच्चों को समझाते हैं, घर में समझाते हैं बीवी को। लो, हो गई घर गृहस्थी। तो तुम घर में अपनी बीवी को फिलोसफी पढ़ा दिया करो। फिलॉसफी, लॉजिक, बीवी को। आपको क्या हो गया है शरद भाई? अच्छा, औरतें लॉजिक नहीं समझती, यही ना? मारे गए, औरतें नहीं समझती, ये किसने कहा? अपनी बीवी की बात कह रहा हूं मैं तो। आपकी बीवी औरत नहीं है? सुनिए शरद भाई, सुनिए, फिर भी आप कहेंगे औरतें लॉजिक नहीं समझती। मैंने कहा या तुमने कहा था? उफ, छोड़िए छोड़िए सब बेकार की बातें। चाय से पहले एक बात बताइए, क्या आज भक्तोष बाबू की बेटी के ब्याह में जा रहे हैं ना? नहीं। तो क्यों जाएंगे? जाने से मेरा भला हो जाता, तुम्हारा क्या भला होता था इसमें? एक संगी मिल जाता, और क्या। अरे संगी बहुत मिल जाएंगे, कॉलेज ने उसने सभी को बुलाया है। आर्ट्स वालों में से बहुत नहीं जा रहे। तो तुम ही क्यों जा रहे हो? जात बिरादरी का मामला है, चाय बिना गुजारा नहीं। और प्रिंसिपल साहब भी तो जा रहे हैं, तोला तो तोला मक्खन लगाने का मौका मिल जाएगा, और क्या। मक्खन लगाने से मेरा कोई फायदा नहीं। 13 बरस से लेक्चरर हूँ और आगे 13 बरस रहूंगा। खबर सुनी है आपने? क्या खबर? आपका हरिकिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर हरिकिशन जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? कोई अच्छी नौकरी हाथ लग गई है उनके। ये बात कितनी बार सुन चुका हूँ। नहीं नहीं, बड़ी गर्म खबर है। उनके जाने के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसरी कौन रोक सकता है? ऐसी बातों पे कान देना बेकार है, समझे? हरिकिशन को इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं देगा। अच्छा अच्छा, आप बेहतर जानते हैं, पर उनके जाने के बाद मेरी दावत मत भूल जाइएगा। भाभी जी, चाय हुई? आई आई हो गई है। बड़ी जल्दी है। जल्दी काहे की? अरे मैं खरीदारी करने निकला हूँ। खरीदारी करने? थैला कहाँ है? ये देखिए थैला। देखो देखो, बढ़िया चीज है। कहाँ मिला? क्या मतलब? आपने नहीं देखा था? ये चुरंगी के कोने कोने पर भरा पड़ा है ये तो। तुम तो कल चौरंगी जाने वाले हो, एक लेते आओगे? मैं कब तक जाने वाला हूँ चुरंगी? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? ओ हाँ, अच्छा अच्छा, देखूंगा। सिर देखोगे, याद रहेगी तभी तो। मैं ला दूंगा आपके लिए भाभी जी, इसमें क्या बड़ी बात। पक्का? पैसे दे दो तो फिर। पैसे की जरूरत नहीं भाभी जी, अपने ब्याह की तारीख बताइए, भेंट कर दूंगा। ओफो, मैं भी किससे कहने बैठी, ब्याह की तारीख तक बैठी रहूंगी आपके भेंट के इंतजार में।
तुम इस वासुदेव पर ही कोई कहानी लिख सकती? देखो भूल ही गया। हाँ। बधाई हो भाभी जी, बधाई हो। इनकी नई कहानी सुनकर हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत, चमत्कृत। अब कब छपेगी? अगले महीने? अब नहीं छपेगी। प्लॉट नहीं, कोई प्लॉट ही नहीं मिलता। प्लॉट? इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? यही बात मैंने कही थी ठीक तुम्हारे आने से पहले से। ऐसे सभी कहते हैं, असली प्लॉट बताने वाला कोई नहीं दिखता। किस तरह का प्लॉट चाहिए आपको, बताइए जरा। मुझे घटना चाहिए। अरे घटना तो और भी आसान है, इतनी होती है रोज। जैसे मान लीजिए किसी की बीवी रूठ गई। ये भी कोई घटना हुई? इससे बड़ी घटना फिलहाल मुझे नहीं सूझ रही। चलो मैं चल दिया। अरे मुझे प्लॉट का पता ठिकाना बताए बिना ही चले। वो शरद भाई बताएंगे। ये लीजिए, इसमें बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी। चलो चलता हूँ। बाय बाय भाभी जी। किसी की बीवी रूठ गई, ये वासुदेव भी ना। क्यों नहीं बता सकते ना? बता क्यों नहीं सकता? इस वासुदेव की बात ले लो, किसी की बीवी रूठ गई। ऐसी घटना से संपादक को संतोष नहीं होगा। हाँ, घटना हमेशा ही बहुत मामूली होती है, उसे अलग से देखो तो। पर उस घटना के पीछे शायद कार्यकाल का लंबा खेल रहा हो, क्यों हुई, किस कारण हुई, तलाश करने में पाओ कि वह एक लंबे सिलसिले का नतीजा है, उसकी भी तो कहानी बन सकती है। अच्छा एक काम करते हैं, अखबार में देखते हैं क्या मिलता है। आइए। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्गो। नहीं कुछ और देखो। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने। कुछ और देखो ना। ये रही आत्महत्या की घटना। प्लीज आत्महत्या नहीं, आत्महत्या आजकल कोई संपादक सहन नहीं करता। किसी सीतानाथ को पहचानती हो? नहीं। सीतानाथ नाम बड़ा पहचाना सा लग रहा है। बहुत से नाम ऐसे पहचाने लगते हैं। अरे बोटैनिकल गार्डन। क्या बोटैनिकल? अरे बोटैनिकल गार्डन में मिले थे सीतानाथ, उनकी बीवी, क्या नाम था उनका? हाँ पिछले साल शायद। नहीं उससे पिछले साल। बीवी का नाम कुछ भला सही था, कनिका नहीं कनक। कनक। हाँ कनक ही होगा। साथ में खाना पीना हुआ था मिल बांट कर, याद है? पहुंचे भी तो एक ही बस में थे, भवानीपुर तक। सीतानाथ ताज्जुब है। क्या हुआ उसे? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? हाँ, गले में फांसी लगाकर। कोई और सीतानाथ भी तो हो सकता है। जरूर हो सकता है, मगर लिखा है बीवी है, बाल बच्चा नहीं, भवानीपुर में रहने वाला। भवानीपुर तो आए थे ना एक साथ बस में। हाँ भवानीपुर। हाँ। अरे तुम घटना चाहती थी, ये लो मिल गई। इसलिए क्या इस तरह की घटना? नहीं क्यों, तुमने उसे देखा है, उसकी बीवी को देखा है, आधे दिन साथ साथ रही हो, बातचीत भी की है। पर उससे कितना जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, यही तो चाहिए। तुम्हारे मन पर एक छाप है जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, और कुछ नहीं जानती। उनकी आर्थिक स्थिति, उनके आपसी संबंध, उनके नाते रिश्तेदार, दोस्त स्वभाव, उनके सुख दुख, तुम कुछ नहीं जानती। यानी कल्पना करने के लिए बहुत कुछ है, पर उसमें अहंकार डाले ऐसा कुछ नहीं। क्या कल्पना करूं? कल्पना करो घटना क्यों हुई। सीतानाथ ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ये घटना है। पर ये किस सिलसिले का नतीजा है, उसकी कल्पना करके कहानी लिखो। मगर आत्महत्या बड़ी दिलचस्प घटना होती है। मन से एकदम भला चंगा आदमी हो तो आत्महत्या नहीं करता, और पूरी तरह पागल हो तो वो भी नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही मानना है। अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो वो लिखो। मान लो कोई आदमी किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अनमोल समझता है, और फिर एकाएक देखे वो लुट गई। बस चल पड़ा है तुम्हारा दिमाग, बैठ जाओ कागज कलम लेकर। और तुम क्या करोगे? मैं नाटक साहित्य आधुनिकता में सिर मारने बैठता हूँ मारने लेटता हूँ। इतवार के दिन सुबह सुबह लेके लिखना, वो भी बैठे बैठे, मेरे लिए मुश्किल है। कैसे तुम लेटे लेटे लिखते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई। कैसे तुम बैठे बैठे लिखती हो, मेरे तो समझ नहीं आता भाई, खासकर इतवार के दिन। वासंती ऑल द बेस्ट। सीतानाथ, कनक, किसी की बीवी रूठ गई। सीतानाथ का घर, कमरा खाली है, सदा दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। खोलती हूँ, रुको जरा। आई सब्जी उतार कर आई। अरे आप सीतानाथ नहीं है? बाजार गए हैं। बाजार कितनी देर हुई?
आते ही होंगे, मैंने तो सोचा था। क्या सोचा था? सोचा था सीता ना आता है, उसका इंतजार कर सकता हूँ या कहीं चक्कर लगा कर। आइए बैठिए। ये भी आ जाएंगे। अच्छा सुनो कनक, जी। सीतानाथ के आने से पहले एक बात कहना चाहता था। मेरी सब्जी। डरो मत, वो बात नहीं है, और बात। कहिए। उस दिन की बात उसे भुला नहीं सकती क्या? फिर सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? नहीं जानता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैंने। वो बात छोड़िए। अच्छा छोड़ो, बस तुमसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं वो बात दोबारा नहीं उठाऊँ। बस एक वादा करो, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे खबर करो। नहीं करोगे? पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं? चक्कर लगा कर आता हूँ। ये भी आते ही होंगे। आने तो बाद में आ जाऊँ। निखिल जी, वादा करती हूँ किसी दिन जरूरत पड़ी तो खबर करूंगी। क्या रे, तुझे इतनी देर हुई? बस अभी अभी। चाय बनाई? पानी रख दिया है, देखते नहीं? क्या रे, तेरा आजकल पता नहीं होता, क्या मामला है? पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब क्या? अरे महीने भर से तू इधर जाना तक नहीं है, कहता है। अच्छा तो मुझे एक बात बता, तू मेरे जाकर कितनी बार झाँक लिया रे? मैं तेरे घर कब जाता था? मैं तेरे घर कब जाता था? तू क्यों आने लगेगा भला? बस मैं ही रोज तेरे घर आकर चक्कर लगाता रहूंगा, यही ना? जानता तो है, क्यों नहीं जा पाता? नहीं जनाब बताइए, नहीं जानता। पर तुझे कितनी बार बता रखा निखिल, तेरे घर के वो सब दरबान, खानसामा, बैरी, बुलडॉग, टेरियर, इन सबको पार करके तुझसे मिलना भाई मेरे बस के बूते की तो बात नहीं है। बता चुका है भाई, झूठ मूठ का बहाना और क्या। हाँ जी, नई सिरे से नाराजगी क्यों? वेल वेल वेल, इसे कहते हैं स्नॉबरी ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का घमंड। नहीं भाई, आज तो लड़ाई पर आमादा है। अरे सुन, अरे भगवान जल्दी से चाय लेके आओ, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। चाय नहीं जाने हूँ। तू सचमुच नाराज हो गया? मैं क्यों नाराज होऊंगा? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है रे? अरे कनक के हाथ की बनी हुई चाय, वो भी बिना पिए जा रहा है और कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ। तू हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालता है? इसमें उल्टा मतलब कौन सा निखिल? नहीं जाना है मुझे। निखिल, निखिल, क्या मामला? मुझे क्या पता क्या मामला है। पर ऐसा तो किसी दिन हमारी चाय रसोई घर में। एक काम करो, ले आओ। खाना नहीं बनाना है? अरे आज इतवार है भाई, काहे की जल्दी, ले आओ। गैस भी खत्म होने को है, पैसे की भी दिक्कत है। क्यों? क्या? चुप हो गए? क्या कहूँ? मैंने कुछ सोचकर नहीं कहा था, बस यूं ही बात निकल गई। क्या बात निकल गई? पैसे की। मैं तो जानती हूँ तुम पैसे क्यों बचाते हो। अच्छा, अब और कितनी देर है? बस थोड़े और पैसे जमा होते ही। अरे इस महीने लिखे नहीं, इस महीने कितने जमा किए? अरे जितने हमेशा लिखता हूँ। 3280। अच्छा, सूद कितना हुआ तुमने पूछा नहीं? अरे वो भूल गया, कल बैंक जाकर पूछाऊंगा। इतने में तो एक कमरा भी नहीं बन सकता ना। ऐसे शुरू करने में फायदा नहीं है, तुम्हें तो बता ही चुका हूँ, उसमें खर्चा और बढ़ता है। हाँ बता चुके हो, मगर कभी कभी और सब्र नहीं होता। बस यही लगता है जमीन बेकार पड़ी है। अरे होगा, वही होगा, जरूर होगा। जमीन हो गई है तो अपना मकान भी होगा। ओफो, तकदीर से उस वक्त जमीन खरीद ली। सोचो अगर आज खरीदनी पड़ती तो वो जमीन ही 50 रुपए गज होती, 10,000 की, और हमने तब खरीदी 3,000 में। अरे उसी का तो सहारा है, कभी कोई झंझट या मुसीबत आन पड़ी तो कम से कम जमीन बेचकर। नहीं नहीं, कभी नहीं। अरे तो मुसीबत क्या क्या कराती है? चाहे जैसी भी मुसीबत आए, जमीन नहीं बेची जाएगी।
अच्छा बाबा, मान लो कि कभी तुम ही बीमार पड़ जाओ और पढ़ने दो, जमीन नहीं बेचने पाओगे। तो क्या इलाज नहीं कराया जाएगा? करना, ज्यादा से ज्यादा बैंक में कुछ नहीं जमा होगा, मगर जमीन नहीं बेची जाएगी। अच्छा बाबा, मान लो कि मुझे ही ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसमें क्या सब बेकार की बातें कर रहे हो तुम? ये बेकार की बात क्यों? ये बेकार की बात क्यों? नहीं, मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। आदमी की जिंदगी में ना, अच्छा कनक सुनो ना, कनक तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों है? तुम तो जानते हो। हाँ जानता हूँ, शायद नहीं जानता। कितनी बार तो बता चुकी हूँ। बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया। समझ पाते अगर मेरी तरह बड़े हुए होते। ये कुर्सी मेरी है, ये दरवाजा मेरा है, ये फूलदान मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं। अपनी कहने लायक कभी कोई चीज नहीं मिली, कमरा तो दूर की बात, साड़ी ब्लाउज कुछ नहीं। अपनी कहने को एक कंघी दफना थी ही कितनी चीजें, हर चीज में तीनों बहनों का हिस्सा। एक टूटा आईना, वो आईना मेरे हाथों से ही टूटा था, जिसके लिए खूब मार भी पड़ी थी। मुझे याद नहीं, बस दरार पड़े आईने की याद है। बड़ी जीजी से सुना था, बड़ी जीजी भी मर गई ससुराल में मार खाते खाते, बैल की तरह पिसते पिसते। माँ रोती और खांसी के साथ खून आ जाता, फिर माँ मर गई। अरे छोड़ो, रहने दो ये सब बात। बड़ी जीजी भी मर गई। बीच बीच में लगता है छोटी जीजी ने ठीक ही किया। तुमसे भी ज्यादा। मेरे साथ तुलना मत करो, मेरी जैसी तकदीर छोटी जीजी की ना थी। तुम्हारी तकदीर क्या निकली? छोटी जीजी को पति ना सही, पर रहने का ठिया तो मिला, पहनने लायक कपड़े मिलते हैं, दोनों वक्त भरपेट खाना मिलता है। क्यों ना जाती? मुझे लगता है ठीक ही किया, चली गई, लोग चाहे जो कहते रहें। मैंने तुमसे कुछ कहा? तुम ही बीच बीच में जाके छोटी जीजी को खड़ी खोटी सुनाने लगती हो। भूल करती हूँ, तुम हो, सिर पे छत है, खाना पहनना जुटता है, जमीन अपनी हो गई, मकान बन जाएगा, अपने निज का मकान। इसलिए कभी कभी सोच नहीं पाती, मगर कभी कभी सोचती हूँ ये सब अगर ना होता और कोई आकर कहता तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा। अरे छोड़ो, रहने दो ये सब बात। जैसे छोटी जीजी को कहा गया था। कनक, हाँ छोड़ो ना ये बातें। मेरे बापू अगर जिंदा होते तो ऐसा कभी ना होने देते। बापू के रहते जैसे भी हो छोटी जीजी। कौन कह सकता है? क्या कह रहे हो तुम? बापू के रहते छोटी जीजी को उस रास्ते जाना पड़ता? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या नहीं पता? मैंने कहा था बापू को यही ले आओ, अस्पताल में भर्ती मत करो, पर तुमने सुना ही नहीं। अस्पताल आग लगकर जल जाएगा, क्या मैं जानता था? जलकर मर गए, एक बार उन्हें देख तक ना सकी, एक बार भी, एक दिन भी। मुझे मैं जरा घूम कर आऊँ। हाँ यहीं टहल कर आता हूँ। कहाँ जाओगे? अरे राजन के अड्डे पर थोड़ा गपशप मारा हूँ। पर वो अड्डा तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता कहते हो। अच्छा ना लगने के लिए क्या सारी चीजें छोड़ी जा सकती है? पुराने यार दोस्त। तो जरूर जाओ, मैं क्या मना करती हूँ, बस नहा जाते तो अच्छा था, बाद में पानी नहीं मिलेगा। ठीक ही कहती हो, जल्दी से ये काम भी पूरा कर ही डालो, वरना तुम्हारे हिसाब से तो पानी मिलना नहीं है। एक काम करो, जाते वक्त वहां से तौलिया पकड़ा देना। सीतानाथ चक्रवर्ती घर पर है? हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ। कौन? आपका नाम सीतानाथ है? अरे कनक जरा इधर आओ। अरे मेरे कुर्ते की जेब में एक कागज होगा, जल्दी से जाके देखना अंदर। क्या कागज? अरे एक चिट्ठी टाइप की होगी, नहीं मिले तो आपका नाम भी सीतानाथ है ना? है? नहीं, सीतानाथ चक्रवर्ती तो यहाँ के किराएदार थे पहले, चले गए। क्यों? अच्छा चले गए हैं। हाँ हाँ, काफी टाइम हो चुका है, 6 महीने होने को हैं। क्यों, क्या बात है? अदालत का समन है आपके रहन जमीन के मुकदमे में। मेरी जमीन? अरे मेरी जमीन कहाँ से आई सीतानाथ की? क्यों परेशान कर रहे हैं साहब? 12 बरस से कचहरी में नौकरी करता हूँ और आप सोचते हैं कुछ समझता नहीं। क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं वो मुझे नहीं पता, बस मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। कहते हैं सीतानाथ नहीं है। बड़े झूठ मूठ बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं जनाब।
बकायदा आपको पहचानवा लिया गया है जब आप सामान खरीद कर लौटे थे। अरे किससे पहचानवा लिया गया है? ना दिन दिन ना, ये आपके जानने की बात नहीं जनाब। जरूर है। कौन आदमी, कहां से? अजी जनाब, खुद आपकी बीवी ने कहा। अरे हरगिज नहीं, आपने ना जाने क्या ही सुन लिया होगा। कहाँ है? मुझे तो नहीं मिली। आप खुद ही आ गई। इधर आइए जरा और इनको बताइए, इनका नाम सीतानाथ नहीं है? हाँ। नहीं मिली? मेरे पूछने पर आपने नहीं कहा था? हाँ। नहीं मिली? अरे बंद करो ये बकवास, क्या है? लाओ दो। लाओ दो। तमीज से बोलिए जनाब, कचहरी का अमीन हूँ, इसी बात से तुम कहने का कोई हक नहीं बनता आपका। बस बस चुप करो। कचहरी का अमीन? चुप क्यों रहूं जी, मेरे घर का काम है, अदालत के हुक्म से समन देने आया हूँ। कर्ज में डूबी जमीन और बात करते हैं। अरे हो चुकी हो बात, मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता, अब चाहिए यहाँ से। रोब झाड़ते हैं बड़े नवाब कहीं के। कर्ज में डूबी जमीन और बात करते हैं, जब जमीन नहीं रहेगी तब रोब झाड़ते। जमीन नहीं रही। अरे किसने कहा जमीन? जमीन है, जमीन है। कचहरी का संबंध कर। अरे ये झूठा लवंगा बेसिर पैर की बातें कर रहा है तुम भी ना। जमीन नहीं रही। कनक, कनक मेरा एक बचपन का दोस्त, मेरा एक दोस्त बड़ी मुसीबत में आन पड़ा था। कनक कर्ज के सिवा उसके पास कोई चारा ना था। बस महीने भर की बात है कनक, सारे पैसे लौटा देगा। कितने रुपए? बस महीने भर में ही सही, बहुत उससे भी कम। नहीं, जमीन मत छीनने देना। बैंक से रुपए निकाल कर दे दो, अभी दे दो, देर मत करो, मगर जमीन मत छीनने देना। हाँ, मैंने भी यही सोच रखा है कि बैंक से निकाल करके दे दूंगा, और ये इन्हें कह भी दिया था, पर पता नहीं क्यों बीच में परेशान करने के लिए अमन समन। बैंक के रुपए भी क्या? बैंक में क्या? बैंक में 3000 से ज्यादा रुपए, चिंता काहे की? बैंक में रुपए रहते, तुमने जमीन रेहन क्यों रखी? तुमने सब रुपए सब अरे पागलों की तरफ क्यों कर? सब चले गया, कुछ नहीं बचा। है बैंक में है, सब रुपए है। सब झूठ है, सब झूठ है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कनक। मेरी बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। कनक सब सही हो जाएगा कनक, कनक मैं सब सही कर दूंगा। कनक कसम खाकर कहता हूं, मैं सब सही कर दूंगा कनक, वादा करता हूं। बस तुम कनक दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। कनक वो बैंक कनक कनक, अरे कनक कनक। बाबू, आप यहाँ क्यों? अरे डरो नहीं भैया जी, छिपा बैठा था, कनक को जाते देख लिया तभी पैर रखा है। पर आपने तो वादा किया था कि आप घर कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। अरे भैया, आने के सिवाय कोई चारा नहीं था, पहले कभी आया हूँ। अरे आप जाइए, दफ्तर में आइएगा। अरे भैया दफ्तर में तो आता हूँ हमेशा, आज इतवार है। अरे आप कल आइएगा। हाँ? अरे कल से काम नहीं चलेगा भैया, मुझे तो और ही 10 रुपए चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा भैया। भैया आप मर जाएंगे? आपको मौत नहीं, मेरी रोज मनाती है कि आप मर जाएं। अरे कनक जो जानती है वही सच हो जाए। अरे भैया, इसमें कनक को क्यों घसीटते हो? तुम तो बस 10 रुपए फेंको, कनक को कुछ नहीं जानने दूंगा मैं। 10 रुपए? हाँ। 10 रुपए?
अरे मेरे बैंक के सब रुपए गए, जमीन गई, किसके लिए? एक झूठ को छुपाए रखने के लिए। अरे भैया झूठ भी तो तुम्हारे ही कारण चालू है। मैं तो बराबर कहता रहा हूँ इस लुका छिपी की कोई बात ही नहीं। ये आप कहते हैं? आप? और क्या? अरे बेशरम शैतान, चोरी करके जेल गए, बीवी को मार डाला, लड़की को मार डाला और दूसरी लड़की को तो कुएं में धकेल दिया। बस एक गलत जिसके दिल को टूटने से बचाए रखने के लिए मैं इतने दिनों तक राक्षस कह के लुक्का छिपी करने की जरूरत नहीं। अरे भैया गरम क्यों होते हो? गरम क्यों होते एक पैसा नहीं है मेरे पास, एक पैसा बाकी नहीं। अरे रोज बेरोज रुपए देता रहा इस उम्मीद से कि आप मरेंगे, मरकर हमें बचाएंगे। कनक को कुछ ना जानना पड़ेगा, ये भी ना हो सका। वो सब जान चुकी है, मेरा तो सब कुछ लूट लिया और अब आप आए हैं बेटी को अपना चेहरा दिखाने। अरे नहीं भाई, अरे मैं तो बस बेटी से कहने देखो, अरे मैं मरा नहीं, मैं आम आदमी की तरह अस्पताल में आग लगकर नहीं मरा। अरे अस्पताल नहीं, मैं तो जेल गया था, चोरी करके जेल, वहां से निकलकर अफीम खाने लगा, जुआ खेलने लगा, वो भी किसके पैसों से? तुम्हारे पैसों से। और तुम्हारे पति ने तो तुमसे सारी बातें छुपा कर रखी, तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारा बाप क्या है, तुम्हें तुम्हारी जान लेने के बजाय वो मुझे अफीम खाने के पैसे देता रहा। अरे उसी में तो सब कुछ लुटा दिया है। अरे भैया कनक से मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं जानने दूंगा मैं कनक को। तुम तो बस भैया 10 रुपए दे दो। अरे 1 रुपया नहीं है मेरे पास, सब चले जाएंगे। तो फिर ठीक है भैया, कल दफ्तर में ही आऊंगा मैं, बैंक से निकाल देना। बैंक? हाँ, बैंक में भी नहीं है। सच कहते हो? नहीं है। अरे भैया सब लुटा दिया तुमने भैया, सब लुटा दिया। अब तो भैया मंजली बेटी के घर ही जाना पड़ेगा। क्या राय है? आपको क्या रत्ती भर शर्म नहीं आती है? ले भैया, बुढ़ापे में गरीब होने पर बेटी जमाई के आगे हाथ पसारना, इसमें काहे की शर्म भाई? जमाई? ये लो, अरे जमाई से भी अच्छा एक तरह से, पैसा खूब, मंजली बेटी भी ना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझदार रही है। मगर तुम्हारा पैसा तो खत्म हो गया, अब कनक को कराएगी। चुप! झूठे शैतान कहीं के। अरे भैया झूठ सच वो सब जल्दी समझ जाएगी। वो बात छोड़ो, कम से कम 5 रुपए ही कहीं से ढूंढ कर नहीं दे सकते? अरे देखो ना जरा भैया, नहीं है? जाऊं मैं? तो फिर ठीक है भैया, इसे ही वेट कर देखता हूँ। अरे इसे कितने पैसे आते हैं। कनक! जाइए यहाँ। यार इसको पहनो। कनक, कहाँ जा रही हो? चली जा रही हूँ। कहाँ चली जा रही हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? अरे तुम्हारे लिए जमीन मकान ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तुम ही तो थे सब कुछ, जमीन मकान सब तुम ही ने दिया था सब कुछ, फिर तुम ही ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और मैं तो हूँ ना। नहीं, अब तुम भी नहीं हो। झूठ बोल बोल के, चोरी कर कर के तुम भी नष्ट हो गए, जमीन मकान सब चले गया, कुछ नहीं बचा। कनक तुम कहाँ जा रही हो? सुनना चाहते हो? सुनना अच्छा लगेगा? बता दो। जिस रास्ते छोटी चीजी गई, कनक! सच ही बताया है, वही है हम लोगों का रास्ता, वही सच है, तुम झूठ थे। कनक तुम नहीं, सब कहना सुनना बेकार है। तुम अपने रास्ते रहो, मुझे अपने रास्ते जाने दो। हम लोगों के रास्ते, छोटी जीजी के रास्ते। छोटी जीजी? छोटी जीजी के घर नहीं, छोटी जीजी के रास्ते कहा मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? बाद में अपने आप ही जान जाते, फिर भी सुनना चाहते हो तो सुनो।
मैं निखिल जी के पास जा रही हूँ। निखिल? हाँ निखिल, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल। सब समझ बूझ कर ही जा रही हूँ, समझाने की कोशिश मत करो। पर निखिल? निखिल जी ने कहा था अगर कभी सचमुच जरूरत पड़े तो मैं उनसे कहूँ। आज वह जरूरत आ पड़ी है। पर ये निखिल कैसे? शायद इतनी जरूरत में भी ना जा पाती, तुम नहीं तो भी ना जा पाती। अगर मेरे बापू जिंदा होते, तुम्हें पकड़े एक झूठ को पकड़े रहे बापू के सामने अपनी इज्जत रखने के, पर अब वो भी नहीं रहे। अब मुझे शर्म नहीं। कनक! निखिल! क्यों? हाँ, कुछ कहोगे नहीं? तुम्हारा संपादक शायद। ओहो, संपादक की बात संपादक कहेगा। तुम अपनी बात बताओ। कहानी थोड़ी नाटकीय नहीं हो गई है? पर आत्महत्या घटना ही नाटकीय है। हाँ, कह सकती हो, मगर तुम्हारी कहानी में नाटकीयता कहीं कहीं जैसे बनावटी उठी है। जैसे? जैसे यही कि एक झूठ को बचाने में सीतानाथ ने अपना सब कुछ लुटा दिया। ये क्या तुम्हें सच्चा लगता है? यानी आम साधारण लोग ऐसे ही करते हैं? पर आत्महत्या भी तो हम साधारण लोग नहीं करते। पर सीतानाथ साधारण नहीं है, ये भी कहीं तुमने साफ साफ नहीं दिखाया। ये भी ठीक है। इसके अलावा ऐसी बात क्या इतने दिनों तक अपनी पत्नी से छिपाई जा सकती है? ये कौन कह सकता है? तुम नहीं छिपा पाते, इतना कह सकते हो। अच्छा ये छोड़ो, मगर छिपाता क्यों है? सिर्फ कनक के लिए? सिर्फ कनक क्यों कह रहे हो? मैं ये मान के चली हूँ सीतानाथ की दुनिया में कनक के सिवाय और कुछ था ही नहीं। अच्छा कनक, कनक को तुम क्या दिखाना चाहती थी? तुम्हें क्या दिखाओ? कनक निखिल के पास चली गई, ये सिर्फ रुपए के लिए था या वो निखिल से सचमुच प्यार करती थी? कनक किसी को भी सचमुच प्यार नहीं करती, ना निखिल को ना सीतानाथ को। बचपन की लगातार गरीबी ने उसको सिर्फ एक ही बात सिखाई, गरीबी से छुटकारा पाने की इच्छा। रुपए का लालच नहीं, भरोसे के ठौर ठिकाने का लालच। हाँ ये कान हो सकता है, मगर तुम्हें कहानी अच्छी नहीं लगी, यही ना? नहीं नहीं ये नहीं, पर मैं होता तो बात को ऐसे रखता। तो कैसे रखते? मेरी राय में अगर कोई आत्महत्या करता है तो समझना चाहिए कहीं किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा डाल रखा है बहुत दिनों से, यानी वो बीमार है। एकाएक गहरा धक्का लगने पर भला चंगा आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता? शायद कर सकता है, पर मैं होता तो बात को ऐसे न रखता, खासकर इस मामले में। इसका मतलब है तुम्हें जरूर कोई बात सूझी है। झूठ क्यों बोलूं, सवेरे से ये सोच रहा हूँ, लेख जरा सा में लिखा गया, सीतानाथ को मन से निकाल ही नहीं सका। क्या सोचते रहे? मान लो सीतानाथ अगर। नहीं ठहरो, बताओ मत, लिख डालो। पर मैं। लिखो लिखो, उससे क्या पता और भी अच्छी कहानी बन जाए। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो ना। ऐसे नहीं होता, लिखना पड़ेगा तो और भी बारीकी समझोगे। लिख डालो ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी? हाँ अभी। और तुम? मुझे ढेरों काम है, सवेरे से कुछ हुआ ही नहीं है कहानी के चक्कर में। मसहरी, चद्दरें धोनी है, कमरा ठीक ठाक करना है, सिलाई फिलाई बहुत काम है, तुम लिखो। ऐसे कहीं होता है क्या? वासंती, वासंती सुनो ना। सीतानाथ का घर, सीतानाथ, कनक, कनक,
सीतानाथ। दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। कनक रसोई घर में है। आई, मैं आ रही हूँ। ओहो, विजय भाई, क्या मामला है? आपका तो पता ही नहीं। बस 2 ही दिन तो नहीं आया। खूब छाट के 2 दिन नागा की है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए। सीतानाथ कहाँ है? नहाने गए हैं, बैठिए ना। खूब छाट कर 2 दिन क्यों कहा तुमने? कि 2 दिन से ठीक नहीं है। क्या हुआ? बीमार? नहीं, शरीर से नहीं, बड़े परेशान हैं। पहले की तरह? नहीं, उतने नहीं अभी तक, मगर कुछ बात हुई? कुछ पता है क्या हुआ है? परसों स्कूल से किताब लाए, बहुत देर रात तक पढ़ते रहे, तब से बड़ी छटपटाहट में है। बाकी रात सोए ना के बराबर, कल भी ऐसे ही। क्या किताब? पता नहीं, दिखाना नहीं चाहते थे, छिप छिपा कर रख रहे थे। मैंने भी जानना नहीं चाहा। फिर? कल भी सारी रात घर के चक्कर काट कर बिताई। कई बार बोले, विजय आया क्यों नहीं? सच, आपके ऊपर तक गुस्सा आ रहा था, बार बार लगता है पाए तो जान बचे। मैं टक गया था। कल रात भर। क्या? सीतानाथ सोया भी नहीं? सोए थे थोड़ी देर, मगर नींद में बड़बड़ाता था, है ना? कनक, समझता हूँ कोई ऐसी बात है जो तुम छिपाना चाहती हो। बोलो, है ना? नहीं विजय भाई, विश्वास कीजिए। मगर तुम्हें तो पता है मैं क्यों जानना चाहता हूँ। सीतानाथ के मित्र, सहयोगी सब उस पर इतनी श्रद्धा रखते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो उसे देवता माने बैठे। बस तुम जानती हो और मैं जानता हूँ, सीतानाथ बीमार है। मगर इसे क्या बीमारी कहेंगे? इसे बीमारी नहीं समझती तो इतना डरती क्यों हो? पिछली बार देख चुका हूँ, 4-5 दिन तक सीतानाथ किसी और ही दुनिया में था। बात का उत्तर तक ना देता था। बस नींद में क्या बोला ये नहीं बता सकी थी तुम? बताया तो था। जो बताई वो पूरी बात नहीं थी। मैं तभी समझ गया था कि कोई ऐसी बात है जो तुम छिपाना चाहती हो। विजय भाई, विश्वास कीजिए, जो कुछ कहते हैं उसका कोई सर पैर ही नहीं होता। कुछ एक नाम, बातों के टुकड़े जिनका कोई मतलब ही नहीं है। चंबलगढ़। आपको कैसे पता? कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? कैसे भी जानता हूँ। बोलो। गिना चुके, सुनते हो? क्या? विजय भाई आए हैं। आता हूँ। चाय? रहने दो। बहुत दिन से नहीं आया। कितने दिन? 4-5 दिन तो हुए होंगे। 2 ही दिन नहीं आया, सिर्फ कल और परसों। 2 दिन? हाँ। मुझे लगा और भी ज्यादा। स्कूल में कोई बात हो गई क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्या किया था उसने? जो कुछ किया था उसके लिए स्कूल से निकालना सबसे हल्की सजा है। उसे तो सड़क पर बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। सीतानाथ, तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है ना? तूने जीवन में किसी पर हाथ उठाया आज तक? क्या किया था उसने? क्लास में, मेरी क्लास में छिपकर एक किताब पढ़ रहा था। एक गंदी किताब। गंदी माने अश्लील? हाँ, अश्लील। अरे आप यहाँ क्यों? आना मना है? मुझे खबर कर देते, मैं ही आ जाता। ना सही, मैं ही आ गया। क्या अंतर है? अभी तक इतना निकम्मा नहीं हुआ। बैठिए। ये मेरा बचपन का दोस्त विजय सेन गुप्त। आप हमारे स्कूल के मंत्री हैं, विधुभूषण बाबू। मैंने सोचा था दूसरा परिचय दोगे। सीतानाथ मेरा शिष्य है, कॉलेज में मुझसे पढ़ता था। आप यहाँ क्यों आए हैं मैं जानता हूँ। सीतानाथ, तुम तो जानते हो, तुम जब मेरे छात्र थे तभी से मैं तुम पर कितनी श्रद्धा रखता हूँ, कितना विश्वास करता हूँ। आप स्कूल के मंत्री के हैसियत से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ, तू चुप कर विजय, तू इसमें टांग मत अड़ा। ठीक है, मंत्री की हैसियत से ही बात करता हूँ। अशोक अच्छा विद्यार्थी है, लगातार 2 वर्षों से कक्षा में प्रथम आ रहा है। उससे अपराध कम नहीं हो जाता। नहीं, पर दंड तो कम हो सकता है। ये उसका पहला अपराध है। पहला अपराध? अगर हत्या हो तो भी फांसी ही मिलती है बहुत बार। पर ये तो फांसी नहीं है। फांसी का हुक्म भी तो उसे नहीं हुआ है। स्कूल से नाम काटना इस मामले में सबसे हल्की सजा समझता हूं मैं। निकालने से बड़ा दंड हम और क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसके अपराध को देखते हुए स्कूल से निकालना सबसे हल्की सजा है।
इसलिए सजा कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सीतानाथ सुनो, वो एक किताब पढ़ रहा था। एक किताब नहीं, दुनिया की सबसे गंदी किताब, जहरीली किताब, चरम विकृति का निर्लज वर्णन। चौरंगी पर पुलिस से छिपाकर जो अश्लील किताबें बिकती हैं, वो भी शायद इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ हो। आपने पढ़ी होती तो समझते। मैंने नहीं पढ़ी मानता हूँ, पर इस किताब को दूसरे देशों में बहुतों ने साहित्य माना है। भारत में भी एक विद्वान ने कहा है कि उसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? जिस किताब को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं सर, अशोक को स्कूल से निकालने के सिवाय और कोई चारा नहीं। जो किताब खुलेआम बिकती हो, उसे पढ़ने पर स्कूल से निकालना छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा सीतानाथ। चारों तरफ चोरी होती है, घूस चलती है, इसलिए आपका बेटा चोरी करे तो आप उसे सजा न देंगे? आप समझते हैं अशोक मेरे लिए कुछ नहीं। अशोक को मैं नहीं पहचानता। अशोक सान्याल रजिस्टर में लिखा एक नाम भर है, जिसे काट देने से मेरा कुछ नहीं आता जाता। आज सारे दिन स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थियों के मुंह में बात नहीं, शिक्षकों के कमरे में हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपड़ासी दबा दबा कर पैर रख रहा है, दरबान फाटक पर एक कठपुतली की तरह खड़ा है। तो भी एक विद्यार्थी या शिक्षक ने आके मुझसे यह ना कहा अशोक को मत निकालिए। जानते हैं क्यों? उन्हें पता है, वो जानते हैं, और कोई रास्ता होने पर मैं ये कभी ना करता, इसलिए कोई कहने नहीं आया। मगर आप आए हैं। हाँ सीतानाथ, मैं आया हूँ। वो तुम्हारे घर नहीं गए, पर बहुत से लोग मेरे घर आए थे, शिकायत करने नहीं। तुम्हारी शिकायत करने की बात तुम्हारे स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी कोई सोच तक नहीं सकता, मगर फिर भी आए थे एक प्रश्न लेकर। कोई उपाय है क्या? तुम वो किताब मुझे दो, मैं पढ़कर देखता हूँ। किताब मैंने फाड़कर जला दी है। अच्छा, मैं जुटा लूंगा, पर एक वचन दो। पढ़कर मुझे लगे कि वो किताब पढ़ने के अपराध में अशोक को स्कूल से निकालना कठोर दंड है, तो तुम मानोगे? बोलो, मानोगे? मानूंगा, पर मुझे छुट्टी देनी होगी। मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हैं? मुझसे अधिक योग्य लोग बहुत से हैं। चलो तो फिर। कनक कहाँ है? ओहो, तुम यहीं थी? मैंने देखा ही नहीं। चाय तो लेंगे? नहीं, कुछ नहीं, फिर किसी दिन। वो किताब खरीद कर किताब का क्या होगा? कनक, आना किसी दिन। सीतानाथ, तुम भी बहुत दिन से नहीं आए। गौरी ने काका काका कहकर जान खा ली है। गौरी मेरी नाती नहीं, सीतानाथ की अंधभक्त है। चलता हूं। क्या किताब पढ़ रहा था अशोक? लॉलिटा। नाबोकोव की लॉलिटा? हाँ, नाबोकोव की लॉलिटा। तूने अगर पढ़ी होती तो समझता अशोक को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा। तुझे याद है, कुछ दिन पहले तूने मुझे लेडी चैटरलीज लवर पढ़ने को दी थी, D.H. लॉरेंस की मूल पुस्तक। एक बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत का एक जवान आदमी से प्यार, याद है? हाँ, और तूने ही कहा था उस किताब पर इतनी रोक क्यों लगी थी? क्योंकि लेडी चैटरली स्वाभाविक है, बहुत सी नैतिकता भगाड़ने वाली किताबों से ज्यादा स्वाभाविक है। अशोक की उम्र के लड़के के लिए उपयोगी शायद नहीं, मगर फिर भी वो किताब पढ़ने से कोई ऐसी बड़ी बुराई ना होती। पर लॉलिटा अस्वाभाविक है, विकृत है। लॉलिटा एक छोटी सी बच्ची है, एक 12 बरस की बच्ची और एक अधेड़ उम्र के आदमी की विकृत कल्पना बन जाती है। विजय, तू उसे लेकर पढ़े बिना तू कल्पना नहीं कर सकता। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। तुझे नहीं लगता अशोक को स्कूल से निकालना ठीक है? बता विजय, नहीं लगता? विजय मेरे सामने जवाब दे। ठीक, सुन फिर,
लोलिटा पढ़ना, खासकर क्लास में बैठकर पढ़ना, अशोक की भारी भूल है, मगर इससे उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। विजय, तूने लॉलिटा नहीं पढ़ी है। लॉलिटा एक नाबालिग बच्ची है। बच्ची है तो उससे क्या? उससे क्या? विजय, तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है? कितनी गंदी अस्वाभाविक विकृति का समर्थन कर रहा है। मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा। लोलिटा के लेखक ने भी नहीं किया है। लेखक नहीं कहता ऐसा करो, लेखक कहता है ऐसा होता है। कभी नहीं होता। क्या विकृति को अस्वीकार करने से क्या वो रहेगी नहीं? बोल, नहीं रहेगी, बोलना। विजय, विजय, विजय तू ऐसा ना करो। कहाँ जा रहे हो? चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, तू बैठ। मैं भी आता हूँ। 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। तू बैठ, जाना नहीं। कनक चंबलगढ़ में क्या हुआ था? सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बताने को मना किया है। बताने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए बता रही हो तुम। विजय भाई, आप नहीं जानते, जान गए कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो अब वादा कीजिए कि कभी उन्हें कुछ जानने ना देंगे। मैं बस ये वादा कर सकता हूँ, बहुत जरूरत के बिना उसे नहीं जानने दूंगा। जरूरत? उसके इलाज के लिए जरूरत पड़े तो। ओह, मगर चंबलगढ़ की बात आपको कैसे पता चली? आसपास कागज कलम मौजूद हो तो सीतानाथ कुछ ऊटपटांग लिखने लगता है। सभी लिखते हैं, पर बीच बीच में चौंक कर हाथ से कागज की चिंदी चिंदी कर डालता है। शायद इसलिए नजर पड़ी। चंबलगढ़ लिखते हैं? और भी बहुत कुछ लिखता है कनक, पर चंबलगढ़ लिखते ही फाड़ता है। अगर ध्यान रहे तो और एक नाम, पार्वती। कनक, कनक चंबल। चंबलगढ़ शहर नहीं विजय भाई, जंगल है। गंगोर जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती, कोई 20-25 मिट्टी के घर होंगे, नाले से पतली नदी, साफ निर्मल पानी, किनारे पे वन विभाग का डाक बंगला। यहाँ के 3 बरस बाद गए थे हम लोग चंबलगढ़। इनके मित्र तपन बाबू वन विभाग के अफसर थे, उन्होंने इंतजाम कर दिया था सारा। 10 बरस हो गए, उनसे भी अभी कोई संपर्क नहीं रखते। क्यों? कुछ 1.5 महीना रहे थे हम लोग चंबलगढ़ में। बहुत अच्छा लगता था मुझे। बेहद गर्मी थी, फिर भी अच्छा लगता था। शाल के पेड़ के पत्ते आग में झुलसे हुए से लगते, गर्मी से हवा धुएं की तरह थर-थर कांपती। चंबलगढ़ में कभी नहीं भूलूंगी। चंबलगढ़ में बात करने को सिर्फ एक ही आदमी था, बनवारी लाल। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। गांव वालों की भाषा कुछ समझ ना आती थी। बनवारी लाल कश्मीरी था, उसके साथ किसी भी तरह टूटी फूटी हिंदी में काम चल जाता था, पर उसकी नौकरी जंगल की थी, दिन भर वहीं बीतता था उसका। इसलिए हमारी अकेली साथी थी पार्वती। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे पार्वती, पार्वती। नमस्ते नमस्ते। साहब, मेरी लड़की है साहब, माँ मर चुकी है। मैं तो साहब दिन भर जंगल में रहता हूँ, अकेले भटकते वक्त काटती है बेचारी। पर साहब, भटकने की जगह भी बहुत नहीं है। जंगल में जाना मैंने मना कर रखा है मेम साहब, वहाँ खतरा है ना। पुलिस से बचकर चोर डाकू अक्सर जंगल में छिपते हैं मेम साहब, और कुछ जंगली जानवर भी है साहब। सुंदर गोरा उजला चेहरा था पार्वती का, हंसती तो बहुत ही प्यारी लगती, और लड़की हंसती भी खूब थी, दिन भर हंसती रहती। बेटा पार्वती, तुम्हारी उम्र क्या है? कुछ 10 या 11 बरस। हमारे साथ ही बीतता सारा दिन, मुझसे भी ज्यादा इनसे बनती थी। ये भी उससे बहुत ही प्यार करने लगे थे। थोड़ी देर भी ना दिखती तो बेचैन हो जाते दोनों ही। मुझे बुरा लगता, असल में पार्वती के कारण ही चंबलगढ़ इतना अच्छा लगा, नहीं तो शाल के पेड़ के पत्ते और नदी के सारे कितने ही दिन काट पाते उस अकेले जंगल में। फिर भी
बाद में बराबर सोचा है। आखिर क्यों क्यों हुआ होगा उससे इतना लगाव? क्यों क्यों हुआ सीतानाथ को उससे इतना लगा? बोलो। बताती हूँ। चलो चलो चलो, खाना खाएंगे खाना खाएंगे। अरे साहब आप इधर बैठे। मेम साहब, अरे मेम साहब, अरे बेटे साहब नीचे थोड़ी बैठेंगे साहब। नीचे बैठ जाओ, पार्वती कह रही है तो नीचे बैठ जाओ। तुम भी खाओ। नहीं। खिला दो। शैतान नहीं की। पार्वती के रहते बाद भी उकता गए थे शायद। मुझसे एक दो बार बोला भी। कनक, वापस नहीं चलोगी? क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। चलो, पूरी छुट्टी बिता ही चले। काका। पार्वती, ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहाँ से। पार्वती, अचरज हुआ था मुझे। पार्वती दिन भर रोती रही। बाप के डांट सुनने के बाद भी कमरे से बाहर ना निकली। चलो माफी मांगो साहब से। तब बड़ी मुश्किल से मनाया था इन्होंने। बेटा पार्वती, सॉरी। साहब साहब आप भी ले जाइए साहब। मेम साहब मैं तो देखभाल नहीं कर पाता। आप भी ले जाइए मेम साहब, आप भी ले जाइए इसे साहब। क्या पता बनवारी लाल जोर देकर कहता तो शायद ले ही आते। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पार्वती हट पकड़ गई, घूमने चलो। ये जाना नहीं चाहते थे। ज्यादा जोर देने पर न जाने कैसे चिढ़ से गए कि तभी पार्वती को चटाक से मुझे देखकर भी विश्वास नहीं हुआ था। शायद इन्हें नहीं हुआ था। पार्वती ताकती सी रह गई। मुंह से बोल ना फूटा कि सीधा झपटी चले गई बाहर। पार्वती, पार्वती। साहब साहब पार्वती घर में नहीं है साहब। साहब वो जंगल में चली गई है साहब। मेम साहब पार्वती घर में नहीं है। मेम साहब वो जंगल में चली गई है। मेम साहब पार्वती, पार्वती साहब पार्वती, पार्वती पार्वती साहब 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 वहां देखते। पार्वती, पार्वती। उसके बाद न जाने कितना वक्त गुजरा। अंधेरा हो गया। गांव वाले सभी मशाल लेके जंगल की ओर निकल गए। मैं अकेली बरामदे में बैठी रही। कितनी देर विजय भाई, कितनी देर मैं नहीं जानती कि तभी बनवारी लाल लौटा। क्या हुआ इन्हें? आराम से मेम साहब, अंधेरे में सूखी नाली में गिर गए थे। आराम से साहब, साहब आराम से। मेम साहब चोट लगने से बेहोश हो गए थे। रात भर बेहोश रहे मेम साहब। बस उसी में बेखबर पड़े रहे साहब। और पार्वती? पार्वती मिली अगले दिन जंगल के खंडरों में। किसी को पहचाने नहीं और आंखों में ना जाने डर की ऐसी गहरी छाप कि जिंदगी में कभी ना मिटेगी। बेटी, जंगल का डर? नहीं, जंगल का डर होता है पर आदमी के आगे जंगल का डर कुछ नहीं। बताया था ना कई बार जंगल में चोर डाकू छिपकर। पार्वती, नहीं नहीं, मत छू मुझे, मत छू मुझे, मत छू मुझे।
उनका बुखार हल्का होते ही मैंने कलकत्ता वापस ले आई। 10 बरस हो गए, फिर भी उन कुछ दिनों की याद आते ही जाने कैसे सर भिन्ना जाता है। पार्वती की इस बीच कोई खबर नहीं मिली? कैसे मिलती? बनवारी लाल हमारा पता नहीं जानता था। सोचा था लिखूंगी, पर इन्होंने लिखने नहीं दिया। उन कुछ दिनों की यादों को मन से कैसे निकाल फेंकने की जी जान से कोशिश की है इन्होंने। दिन भर काम काम और काम में ही डूबे रहे। स्कूल के सिवाय इन्हें किसी से मतलब नहीं, मुझसे भी नहीं। तुमसे भी नहीं? सीतानाथ को तुमसे भी मतलब नहीं? लोलिता पढ़ने के लिए अशोक को स्कूल से निकाल रहा है, जानती हो क्यों? लोलिता की कहानी ठीक पार्वती जैसी तो नहीं, पर उससे मेल खाती है। असल में पार्वतियों पर, लोलिताओं पर जो जुल्म करते हैं, उनसे सीतानाथ को बड़ी तीखी अस्वाभाविक सी घृणा हो गई है। इतनी तीखी ना होती अगर पार्वती की दुर्घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार ना मानता। उसका तमाशा खाकर ही तो पार्वती जंगल में गई थी, समझी ना ये बात? और कनक, तुमने ये क्यों कहा कि सीतानाथ को तुमसे भी मतलब नहीं? बोलो, क्यों कहा तुमने ऐसी बात? चंबलगढ़ के बाद से आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं है। 10 बरस हो गए। लीजिए, इससे आपको क्या समझना है, आप समझिए। कनक, मुझे सीतानाथ को समझाना ही होगा। सीतानाथ! सीतानाथ अभी तक नहीं लौटा? सीतानाथ नहीं। तुमने जितने पते दिए उन सभी पर गया। बस आधा घंटा पहले सुना था विदु बाबू के आया, बस 2 मिनट रुका, बड़ी भारी गुड़िया लेकर पहुंचा था। गौरी को देकर वहां से फौरन चल दिया। गुड़िया? एकाएक इस वक्त गौरी को गुड़िया देने क्यों गए होंगे? क्या पता वो 8 बरस की बच्ची क्या कहती। बोली काका आए और चले गए, ये तेरे लिए लाया हूं, कहकर वहां से चल दिया। मैं फिर एक बार चक्कर लगा देखो। कौन? सीतानाथ, अंदर आओ। ये क्या है? एक खिलौना किसके लिए? गौरी के लिए खरीदा था, कूदने की रस्सी। बाद में लगा गुड़िया ही गौरी को ज्यादा पसंद होगी, तो ये भी दे आते। अब इसका क्या होगा? दे आऊंगा। कनक, मैं विजय से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम घंटा भर? ठीक है, ठीक है। कनक, क्या? बुरा मत मानना, मेरे लिए तुम्हें बड़ी चिंता रहती है, मगर अब और चिंता ना करो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विजय, मैंने आज तुझसे कहा था, लॉलिता में जिस विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं। तूने कहा था होता है, याद है? हाँ याद है। मैंने गलत कहा था। गलत नहीं, शायद झूठ कहा था, जानबूझकर झूठ कहा था। मैं जानता हूं वैसा होता है, शायद जानता हूं पर मानना नहीं चाहता, इसलिए कहा नहीं होता।
पहली बार देखा था इस विकृति को मध्य प्रदेश के जंगल में। बहुत दिन पहले मैं और कनक घूमने गए थे गर्मियों की छुट्टी में चंबलगढ़। एक टूटा हुआ किला था जंगल के बीचों बीच। दिन के समय भी वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे फरार हत्यारे और डाकू जरूरत पड़ने पर वहां छिपते थे। ये बात कितनी सच है या झूठ पता नहीं, पर एक डाकू, एक हत्यारा डाकू पार्वती 10 बरस की छोटी सी सुंदर बच्ची थी। मुझे बड़ा प्यार करती थी, पर मैंने एक दिन उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसी से रूठकर वो जंगल में जाकर एक डाकू एक हत्यारा डाकू के हाथ पड़कर। अरे तूने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया, इसलिए सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फूल, यू आर अ फूल। कनक ने तुझे कहानी बता दी ना? हाँ, बता दी है। मैं जानता था कि ऐसी ही किसी बात को लिए झूठ मूठ अपने आप को अपराधी मानकर तू लगातार। कुछ नहीं जानता विजय, तू कुछ नहीं जानता। कनक भी नहीं जानती। क्या नहीं जानती कनक? पार्वती को मैंने क्यों मारा, क्यों मैं भाग जाना चाहा चंबलगढ़ से, अपने आप को वहां से नोचकर भाग आना चाहा, मगर भाग ना सका। काश की भाग सका होता। क्या कह रहा है तू ये? विकृति, पार्वती नहीं, ललिता, पार्वती नहीं, इस विकृति के बारे में कनक नहीं जानती। इस विकृति के बारे में कनक नहीं जानती। वो डाकू मैं भी तो हो सकता था। रात दिन मन में जहरीले जीवाणु बढ़ते हजारों लाखों तक पहुंच गए। सारे मन पर जहर सा छा गया। रात दिन में छटपटाता रहा, भाग निकलना चाहा, संभव ना हुआ। उसे दूर कर देना चाहा, मगर फिर भी क्या हुआ? क्यों मारा मैंने उसे? क्यों वो जंगल में गई? क्यों? सीतानाथ, क्या होता इसे लिए क्यों अपने आप को मिटाए डालता है? हुआ तो नहीं, पार्वती डाकू के हाथ पड़ी थी। पर डाकुओं के बजाय मेरे हाथ पड़ी होती तो तू उसे सुरक्षित वापस ले आता। सीतानाथ, क्या होता क्या नहीं होता ये सत्यानाशी चिंता छोड़, ये तुझे मिटा देगी। जो हुआ उसे मान ले, मानकर भूलने की कोशिश कर। हाँ, दुर्घटना, पति भूल जाता, मान लेता, मगर विजय पार्वती फिर आ गई। पार्वती फिर आ गई। क्या कह रहा है तू ये? हाँ विजय, पार्वती फिर आ गई। पहले मुझे पता नहीं चला। जब पता चला, वो जहर फिर सारे मन पे छाया जा रहा है विजय। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, विदु बाबू से झगड़ रहा हूँ, मगर वो जहर जाता नहीं। पार्वती फिर आ गई विजय, पार्वती फिर आ गई। क्या नाम शनाब बक रहा है तू? कहाँ है पार्वती? गौरी, काका, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये गुड़िया मेरे लिए? हाँ विजय, गौरी, पार्वती शायद अतीत है, पर गौरी वर्तमान। पार्वती शायद किसी और डाकुओं के हाथ पड़ी थी।
पर गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है। हर बात में तुझे इतना संयम है, ये ना कर सकेगा। बोल, तेरे मन में जो भी हो सीतानाथ, भागो कभी जाहिर ना होगा। मैं तुझे पहचानता हूँ। नहीं पहचानता। देख तो सही, नहीं पहचानता। हाँ, पहचानता हूँ। हर बात में तुझे इतना संयम है और ये ना कर सकेगा। गौरी से अपने को दूर नहीं रख पाएगा। बोलना, गौरी से अपने को दूर नहीं रख पाएगा। कोशिश तो बहुत की विजय, कोशिश तो बहुत की है। तो और कोशिश कर। ये चंबलगढ़ का जंगल नहीं है। यहाँ तेरा काम है, स्कूल है, कनक है, मैं हूँ। और कोशिश कर यार। जिसने पार्वती को बर्बाद किया, उसे फांसी छोड़ कोई और सदा सो सकता है। सीतानाथ, और अगर सुने किसी दिन गौरी को, चुप रहे। गौरी को किसी ने, चुप रहे। और जिसने किया उसे फांसी का हुक्म हुआ, तो तू उसे नहीं मानेगा? बता विजय, तो तू उसे नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तू वो डाकू नहीं था, किसी दिन होगा भी नहीं। सब तेरे मन के अंदर है, सब। हाँ विजय, अब जानता हूँ, किसी भी दिन मेरे हाथों गौरी का बुरा ना होगा। किसी दिन भी नहीं। विजय तू मेरे काम कर देगा क्या? बोल। ये चिट्ठी विदु बाबू के घर पहुंचा देगा। क्या लिखा है? पढ़ ले। सीतानाथ, सच? हाँ, नाबुकोव किया, मेरी गलती के कारण शोक का जीवन बर्बाद हो, ठीक नहीं। विदु बाबू ने ठीक ही कहा था। पर ये तो तू कल स्कूल जाकर कर खुद ही। नहीं विजय, विदु बाबू को अभी बताना जरूरी है। आज बड़ी बुरी तरह व्यवहार किया है मैंने उनके साथ। तू जा, अभी चला जा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। और कनक को मैं बुला लूंगा। तू जा, देर मत कर। कल आना जरूर, सवेरे ही आना। विजय, तेरे जैसा दोस्त मेरा और कोई नहीं। तू समझ सकेगा। क्या समझ सकूंगा? मुझे। तू जा, अब देर मत कर। पार्वती, उस डाकू को इतने दिन फांसी ना दी जा सकी। आज दूंगा। गौरी, अब तुझे कोई डर नहीं। तेरा काका उस डाकू को फांसी देगा। तेरा काका उस डाकू को फांसी देगा। तेरा काका उस डाकू को फांसी देगा।
रानी, मैंने जो तुम्हें कारण दिखाया है वो तुम्हें संभव नहीं जान पड़ा? नहीं नहीं, संभव क्यों नहीं, जरूर संभव है, मगर वो तो तुम्हारी कहानी हुई। मेरी कहानी संभव है, पर असली घटना किसी तरह मेरी कहानी जैसी नहीं होगी, यही ना? मैंने तुम्हारी कहानी में संभव असंभव को लेकर सूक्ष्म आलोचना की थी। जो भी लगा वो साफ साफ कहा था, और तुम बस अच्छे कहकर चुप हो, जबकि कहानी को मनी में रद्दी माने बैठी हो। अरे किसने कहा मैं कहानी को रद्दी माने बैठी हूँ? नहीं मानी बैठी हो, सच सच बोलो, तुम मानती हो सीतानाथ ने इसी का आत्महत्या की होगी? मगर सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की, हमें क्या मालूम? यही तो सच्चा कांड नहीं है, सच्चा कांड कुछ और है। मैंने जो लिखा है शुरू से आखिर तक गलत है। शुरू से आखिर तक गलत मैंने कभी नहीं कहा, बस ये कहा है सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की, हमें क्या मालूम? तुमने जो लिखा है वो तो तुम्हारी कल्पना है। कल्पना है जो शुरू से आखिर तक होगी ना? बड़े अचरज की बात है शरद, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने शायद हम लोगों ने शायद सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची कर डाली है। हाँ, जाने कैसी कैसी बातें दिमाग में घुस गई हैं। सीतानाथ का भूत जैसे गर्दन पर सवारी हो गया है। चलो मैं जाकर सोऊंगी, नींद आ रही है। मुझे तो रत्ती पर नींद नहीं आ रही है। असल में नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, पर 11 बज गए हैं, कल सोमवार है, काम पर जाना है, फिर वही काम, फिर वही रूटीन। सीतानाथ, तुमने आत्महत्या क्यों की है? तुमने आत्महत्या क्यों की है सीतानाथ? कौन? मैं, हम सब, सीतानाथ। तुमने आत्महत्या क्यों की है सीतानाथ? जिंदा रहकर क्या करता? जिंदा रहकर क्या करता? जिंदा रहकर क्या करता? सब लोग जो करते हैं वही करते हैं। हर आदमी का कुछ ना कुछ काम है, कितना कुछ करने को है। सामने देखो, क्या दिखा? लोग, घटना, कितना कुछ घटता है, कितना कुछ एक जैसा सदियों से। 5000 साल पहले का समय, सभ्यता का विकास, महाभारत काल, रक्तपात, फराओ के ग्रीसदास पत्थर खींच रहे हैं, पिरामिड बन रहे हैं, एक को दफन करने के लिए सैकड़ों की बलि। रोम का कोलिसियम, वो देखो, जिस लड़की को जलाया, जोन ऑफ आर्क। नेपोलियन की विजय यात्रा, युद्ध, विश्व युद्ध, युद्ध, हिटलर, हिरोशिमा, गुलामी, दमन, हुकूमत, आजादी की लड़ाई, जलियांवाला बाग। लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। दंगों का इतिहास, हत्या का, अत्याचार का इतिहास, मनुष्य का जीवन का इतिहास। नहीं नहीं, मौत का इतिहास। तुमने आत्महत्या क्यों की है सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों की है? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। क्यों जीना चाहते हो? मेरी पत्नी है, मेरी भी थी, मेरी नौकरी है, मेरी भी थी। सपनों का इतिहास, इच्छाओं का इतिहास।
पर तुमने तो आत्महत्या कर ली सीतानाथ, पर तुमने तो आत्महत्या कर ली। मैंने क्यों की बताता हूं। 19 वर्ष की आयु कॉलेज में भर्ती हुआ। 1 वर्ष बाद पिता की मृत्यु, आनंद समाप्त। घर परिवार की जिम्मेदारी ने आ घेरा। केवल एक प्रश्न सामने रह गया, मनुष्य बनना है, अपने पैरों खड़ा होना है, नौकरी। 11 वर्ष पहले कनक से भेंट। स्कूल में अध्यापिका कनक। वासंती भी स्कूल में पढ़ाती थी। क्यों कनक, कोई कहानी सूझी? अरे नहीं, कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा। अरे तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओ बिल्कुल भूल गया, कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो था। शनिचर को चुकाना वैसे ही मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ रहती है, कल चुका दो। पर कल ही आखिरी दिन है। ये तो मेरे साथ हुआ था। कनक, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो, अभी यहाँ आओ। क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। तो बताओ, घूमने चलोगी? कहाँ चलोगे? बोटानिकल गार्डन चले? चलो। ये तो मेरी और वासंती की बातचीत है। हर घर में हर किसी की ये कहानी। असंख्य वर्षों की निरर्थकता का इतिहास, मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। नहीं, हम फिर भी जीते हैं, जीना चाहते हैं। उम्मीदों का इतिहास। तुम्हारे भीतर कोई आशा ना थी? मेरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब एकाकार हो गया। और तुम्हारा? मेरा? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? बधाई हो शरद भाई, बधाई हो। खबर सुनाए बिना घर जा ही नहीं सका। आपका एरिगेशन चला, नोटिस दे दिया है। खुद प्रिंसिपल साहब के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ। महीने भर के भीतर आप असिस्टेंट प्रोफेसर। भाभी जी कहाँ है? भाभी जी, भाभी जी। अरे आप सो रही हैं या शरद भाई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और आप पड़ी पड़ी सो रही हैं? सच, आज आपको सचमुच एक बाल्टी भर चाय पिलाऊंगी। और मेरे पकौड़े। अरे आपको क्या हुआ है शरद भाई? इतनी बड़ी खबर सुनकर भी इतने खोए खोए क्यों? नहीं, खोया खोया सही वासुदेव। वासुदेव, तुमने मुझे बचा लिया। बड़ी भारी खबर लाया तुमने मुझे बचा लिया वासुदेव, बचा लिया। अरे सुनो, हाँ? गैस खत्म हो गई है, शायद हीटर भी नहीं जल रहा। नहीं चल रहा? अच्छा, ये लो, ये सब बात के ले जाओ। ये लो, ये सारा अखबार ले जाओ। खासकर ये सीता की खाने ले जाओ। ये कागज जलाकर चाय बना कर लाओ। हाँ। जला दो, सब जला दो। आप तो लगता है पागल ही हो गए हैं। पागल? हाँ हाँ वासुदेव, पागल होना पड़ेगा। नौकरी के लिए, तरक्की के लिए पागल होना पड़ेगा। इसके अलावा उनको चारा नहीं, पागल होना पड़ेगा। ये सीतानाथ कौन है? सीतानाथ? हाँ, कौन है ये सीतानाथ? सीतानाथ, सीतानाथ कहा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता सामने। आपको क्या हुआ है? बस एक बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? कौन सा बुरा सपना?
इतिहास, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास। तो ये थी हमारी प्रस्तुति बाकी इतिहास। अब हम सब अपना कलाकार अपना अपना परिचय खुद देंगे। मैं भारत, मेरा नाम भारत झा। प्रगति मिश्रा। हर्षित सिंघल। अर्जुन भारद्वाज। कशिश राय। अभिनव गोयल। सबा। मेरा नाम कार्तिक बिस्ट। अनुष्का राजपूत। आशुतोष पुंडीर। हम कई दिल से हमारे डायरेक्टर साहब श्री अमित सक्सेना जी का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर श्री मनीष कुमार जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और बैक स्टेज लाइटिंग वगैरह ये जो देख रहे हैं मनीष जी, उनका भी कई दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम आप सब दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं और SRC का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल्सो अगर किसी को भी अभिनय सीखना है, थिएटर के बारे में जानना है तो श्री राम सेंटर हर महीने वीकेंड और रेगुलर क्लासेस रखता है। तो अगर किसी को भी अभिनय जानना है तो जाकर ऑफिस में ज़रूर बात करें। धन्यवाद।